पाकिस्तान का निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? आइन और क़ानून के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा शख्स होना चाहिए जो गैर जानिबदार हो, ऐसा शख्स जो तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल हो, ऐसा शख्स जो वक्त पर इलेक्शन करवा कर इक़्तिदार अवाम का एतमाद हासिल करने वाली सियासी जमात को मुंतकिल कर दे, ऐसा शख्स जो मुंतकली इक़्तिदार के बाद गोशा नशीनी इख्तियार करे और इंतखाबी सियासत से 2 साल के लिए किनारा कश हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी सियासत की क्या ही बात है, यहाँ हर वो चीज़ हो सकती है जो आइन और क़ानून में दर्ज ना हो। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक मुल्क के अगले निगरां वज़ीर आज़म कोई गैर सियासी या कोई गैर जानिबदार शख्सियत नहीं है, बल्कि मुल्क के मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हो सकते हैं। सहाफ़ी शहबाज राना के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर गौर शुरू कर दिया और इस हवाले से हतमी फ़ैसला अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। खबर में इसकी बुनियाद सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से मईशत की बहाली के लिए हालिया इक़दामात को करार दिया गया है। नून लीग के ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम भी शुरू कर दी है, इस पर गौर शुरू कर दिया है। तरमीम अगले हफ्ते कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी, जिसके तहत निगरां सेटअप को माशी फैसले करने का इख्तियार दिया जाएगा। सेक्शन 230 के मुताबिक निगरां हुकूमत सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर अंजाम दे सकती है जो इंतज़ाम कार चलाने के लिए ज़रूरी हों। साथ ही निगरां सेटअप आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद का पाबंद है। 2018 में उस वक्त निगरां हुकूमत माशी मुश्किलात को सामने रखते हुए IMF प्रोग्राम में जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त कानून ने इसकी मुखालिफत करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि निगरां हुकूमत के पास ऐसे फैसलों के इख्तियारात ही नहीं है। अब ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मौजूदा इक़दामात पर अमल दरामद के लिए मौजूदा माशी टीम का बरकरार रहना ज़रूरी है और इसीलिए नून लीग इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना तारिक बाजवा भी मौजूदा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यही नहीं नाज़रीन, खबर में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख के नाम पर भी निगरां वज़ीर आज़म के लिए गौर किया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज मुझे साबिक़ गवर्नर सिंध और मरीम नवाज़ के तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, क्या निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार साहब के नाम पर गौर हो रहा है? नहीं, ऐसी अभी तक तो कोई इतलात नहीं है और आपने ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसके लिए वो आइन में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी कि वो कंटिन्यूटी रहे और उसकी मतलब एक लॉजिक तो है, बैकग्राउंड तो है जो आपने ख़ुद भी एक्सप्लेन किया कि बहुत से इकनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपने देखा होगा लिए गए हैं पिछले चंद हफ्तों में और उसकी कंटिन्यूटी रहना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई और आएगा तो वो शायद नहीं कर सकेगा। जिस तरह आपने हफीज़ शेख का नाम लिया तो हफीज़ शेख भी जाहिर सी बात है, बड़े तजर्बा है उनका, फाइनेंस मिनिस्टर 2-3 दफ़ा रह चुके हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने प्लान किया है, जिनकी गुफ्तगू रही है, जिनके पास उसका ऑब्जेक्टिव और लॉजिक है और जो उसमें बिलीव भी करते हैं उस इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, जो पिछले चंद हफ्तों में आपने देखा कि एक कमेटी सेटअप की गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और जिसमें आर्मी चीफ भी हैं और तमाम सीनियर वज़रा भी हैं। तो वो एक तो उसका तसलसल रहना बड़ा ज़रूरी है। 3 महीने का ब्रेक मेरा नहीं ख्याल है अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइंस हैं अभी किसी की तरफ से भी तो वो कंटिन्यू रहने चाहिए। वो तो बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते कि जी कब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, कब हुकूमत आएगी। लेकिन सर फिर इलेक्शन इससे मुतनाज़िर नहीं हो जाएंगे? लॉजिक बनती है, आइन में कितनी गुंजाइश है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आइन में अगर गुंजाइश नहीं है और उसमें तरमीम हो सकती है, वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और आपकी बात भी सही है कि जी उससे स्टेबिलिटी आएगी या इंस्टेबिलिटी आएगी, तमाम पहलू देख के ही फैसला किया जाएगा कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। जी, और ये इन्हीं दो में से ही कोई हो सकता है, इसहाक डार साहब या हफीज़ शेख? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है।
कोई भी हो सकता है। देखें, एक पाकिस्तान में केयर टेकर का जो सेटअप है वो जाहिर है हम सब मिसट्रस्ट करते हैं। किसी भी कंट्री में केयर टेकर का कॉन्सेप्ट नहीं है। बांग्लादेश में एक आध दफ़ा हुआ था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। दैट इज़ वाई वो तसलसल रहता है कि हुकूमत वक्त होती है जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करते हैं, सब उसमें बिलीव करते हैं, सब उसमें ट्रस्ट करते हैं, और फिर 5 साल के एग्जैक्ट 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और इस वजह से कंटिन्यूटी भी रहती है। पाकिस्तान में समहाउ दी अदर हम नहीं एक दूसरे को ट्रस्ट करते, और हम कहते हैं कि जी केयर टेकर ऐसा होना चाहिए जो कि, और सब सूबों में भी केयर टेकर हो, सेंटर में भी केयर टेकर हो, और वो फिर बड़े फैसले भी ना कर सके, बावजूद इसके कि 24 करोड़ अवाम जो है उनका इंटरेस्ट इसमें है कि वो बड़े फैसले होने चाहिए, उसकी कंटिन्यूएशन रहनी जैसे चाहिए, आपने कहा, तभी जाके उनके लिए फायदेमंद होगा। जी, लॉजिक की बात की, ये लॉजिक तो पाई जाती है, तो क्या इस लॉजिक के ही पेश नज़र मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच पाई जाती है कि निगरां सेटअप के लिए आगे इसहाक डार साहब ही कंटिन्यू करें? देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने तो कभी नहीं सुना, और मैं नहीं कह सकता, मैं स्पेकुलेट कर सकता कि जी इस पर बात हो रही है। अगर कहीं हुई होगी तो मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक। अच्छा सर, ये दुबई में मियाँ साहब और जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर बड़े एतराज़ थे। इनफैक्ट मौलाना साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं वो नाराज़ हो गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर कुछ खबरें भी वहाँ से सामने आ गई, फिर एक बार फिर ये दोबारा मुलाकात हो रही है दुबई में और मियाँ साहब फिर पाकिस्तान में है। सर, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है ये 11 या 12 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत में, और जो बड़े फैसले हैं कि जिसमें असेंबली कब टूटेगी, क्या वो उसको 90 दिन का टाइम देना है इलेक्शन को या 60 दिन का टाइम देना है, केयर टेकर सेटअप क्या होगा, उसमें वज़ीर आज़म कौन होंगे, काबीना क्या होगी, सिंध असेंबली कब टूटेगी, बलूचिस्तान असेंबली कब टूटेगी, तमाम पहलू और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कि क्या सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इत्तेहादी बन के लड़ना चाहिए, इंडिविजुअल पार्टीज़ के साथ लड़ना चाहिए, अगर सीट एडजस्टमेंट होगी तो किस हद तक होगी, पंजाब में होगी, सिंध में होगी। सो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और पीपल्स पार्टी और PMLN सबसे 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस हुकूमत में इत्तेहादी होने के हवाले से। और अभी भी अगर आप आइंदा इलेक्शंस की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ऐसे ही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN विल ऑब्वियसली बी द लीड पार्टी, और पीपल्स पार्टी नंबर 2 होगी, शायद क्लियरली नंबर 2 होगी। तो अब जाहिर है उन दोनों पार्टीज़ के लीडरशिप का बैठना तो ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मीन कि मौलाना साहब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट डज़ नॉट मीन दैट एट ऑल। मौलाना साहब इम्पॉर्टेंट हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी और हो भी रही है। उसके फ़ौरन बाद आपने देखा मौलाना साहब प्राइम मिनिस्टर के पास आए, उनसे बातचीत हुई, एक बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, और उनको इत्मीनान में लिया जो भी बातचीत दुबई में हुई थी। तो मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई इतनी स्पेकुलेशन करनी चाहिए या कोई कंसर्न होना चाहिए। जी सर, मियाँ साहब को सऊदीया से लंदन जाना था लेकिन वो दुबई चले गए। जरदारी साहब ऑलरेडी वहीं पर मौजूद हैं। ये प्लान में तब्दीली की आखिर वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में भी प्लान में कोई तब्दीली आ रही है? इलेक्शन पर इल्तवा की बातें भी शुरू हो गई हैं। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस हवाले से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये कहा है, कमिटमेंट दी है कि अगस्त 12 के बाद ये हुकूमत नहीं होगी, ये असेंबली नहीं होगी। हाँ, 10 तारीख को तो टूट सकती है लेकिन 12 के बाद नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा पब्लिक फोरम में ये कहा है। ख्वाजा आसिफ या और सीनियर मिनिस्टर्स ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी हम अपने वक्त पर चले जाएंगे। अब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है, अगेन गुंजाइश है, बेसिकली पंजाब की मिसाल सामने है ना जुबैर साहब, पंजाब की मिसाल सामने है ना, तो मौजूदा हुकूमत का जाना मसला नहीं है। वहां पर अभी तक सर निगरां सेटअप ही चल रहा है, उनका तो टेन्योर पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, इलेक्शंस नहीं हुए, तो उसी मिसाल को आगे लिया जा रहा है कि निगरां सेटअप जो है वो आगे बढ़ जाता है। अगर सेंसस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो मौजूदा अभी जो सेंसस हुए हैं, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर तो ये और मजीद 4 महीने सेटअप बढ़ जाएगा आगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 4 महीने लगेंगे इसके रिपोर्ट पेश करने में, इसके ऊपर काम करने में। नहीं, लेकिन किरण, आपने पंजाब की एग्जांपल हमें क्यों दे रही हैं आप?
हमने उसमें क्या किया है, देखें एक असेंबली डिसॉल्व की, चीफ मिनिस्टर उस वक्त परवेज़ इलाही साहब थे, PMLN के गवर्नर हैं, उन्होंने उनको ओथ भी दिया, जो चीफ मिनिस्टर बने वो हमारी मर्जी से बने, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट चेंज ओवर एंड वी वर कमिटेड टू द 90-day रूल। आपकी हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट में आपकी हुकूमत को सर ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए थे इलेक्शंस करवाने के। नहीं, मेरा ख्याल है इसको इतना सिंपल नहीं है। मेरा ख्याल है बाहर नाइजीरिया में बैठ के तो आपकी बात को कोई ऐसे ही समझेगा, लेकिन अखाड़ पछाड़ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था उसकी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं थी। अगर 9 में से 6 जजेस इधर उधर चले गए और अपनी अपनी फैसले सुना रहे थे, तो उसमें PMLN का क्या कसूर है, उसमें इस वक्त की हुकूमत का क्या कसूर है? अगर वो 9 के 9 मेंबरान या उसमें से 9 मेंबर्स रहते और 5 मेंबरान ये कह देते कि 5-4 का डिसीजन आता कि जी आप फंड्स भी रिलीज़ करें और इलेक्शन भी की तारीख भी ये हो कि एंड सो ऑन, तो हम क्या कर सकते थे? लेकिन अगर 6 जजेस एक तरफ हो गए और 3 जजेस एक तरफ हो गए, तो आज तक यही फैसला नहीं हुआ कि वो 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था। हमारी नज़र में तो वो 4-3 का फैसला था। तो वो अगर जजेस आपस में ना लड़ते, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अभी तक ऐसा पहलू नहीं आया सामने कि हमने पीछे से उनको कोशिश की लड़ाने की, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर वो ना आता तो इलेक्शंस हो जाते। ये सारी बातें, जी जुबैर साहब, ये सारी बातें जो आप सारे मामलात कह रहे हैं, बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन ये सब बाद में हुआ है जब आपने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट नहीं किया। जब आपको इलेक्शन कमीशन को पैसे देने थे, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए, और आईन आपको पाबंद करता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। सर, आइन पाबंद इलेक्शन कमीशन को करता है, आइन पाबंद फेडरल हुकूमत को तो नहीं करता कि फेडरल हुकूमत ने करने हैं। हाँ, पैसे देने का जो जहाँ तक ताल्लुक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे देने का भी उसी पर डिपेंड करता था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करना था, तो वी वुड हैव बीन बाउंड टू रिलीज द मनी। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं किया, और आज तक हमें यही नहीं पता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एक राय देता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट दूसरी राय देता है। बार एसोसिएशन थी, उनकी अपनी अपनी राय थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपस में, प्रेसिडेंट एक तरफ थे, बाकी जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी एक तरफ थी। तो हमारे लिए तो लीगल फोरम में अगर ये फैसला क्लियरली हो जाता, तो हमारे लिए तो कोई ऑप्शन होता ही ना सिवाय इसके कि हम उसको 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। ये जो आप अभी भी बात कर रही हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि जी हम अगस्त 12 के बाद नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे तो इट विल बी एंटायरली बिटवीन द केयर टेकर एंड द इलेक्शन कमीशन, और अगर किसी ने कोर्ट कचहरी जाना हो तो वो कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जहाँ भी, अगर उसको कोई खदशात हों तो हम तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, हम अपनी कैंपेन शुरू कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, हमारा क्या इंटरेस्ट है कि लेट हो।